वहीं वैक्सीनेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले एमपी में अब टीके के प्रति लोगों की दीवानगी दिनों दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वैक्सीन की किल्लत के चलते सेंटर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। राजगढ़ से ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें किसी राजनीतिक रैली की नहीं हैं। ये तस्वीरें किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी नहीं हैं, बल्कि कोरोना काल में कई मीटर लंबी मानव श्रृंखला की ये तस्वीरें आई हैं मध्य प्रदेश से, जहां टीका लगवाने के लिए राजगढ़ जिले में वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। टीके की किल्लत की वजह और कोरोना से बचने का अस्त्र बनी वैक्सीन को पाने के लिए जनता इस कदर घरों से निकली कि टीकाकरण केंद्रों पर जमावड़ा लग गया। लेकिन अब अधिकारी इसे जागरूकता का परिणाम बता रहे हैं। राजगढ़ ज़िले में कोविड टीकाकरण को लेकर के लोगों में बहुत जागरूकता आई है। एक समय ऐसा भी था जब लोग बिल्कुल टीकाकरण करवाने नहीं आ रहे थे, लेकिन उस समय गांव-गांव में जा कर के और विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया गया और धीरे धीरे लोगों ने इसकी महत्ता समझी और अब सभी लोग वैक्सीन लगाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत आतुर हैं। खासकर जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है वो लोग जब जाकर के इसके फ़ायदे दूसरे लोगों को बता रहे हैं तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से काफ़ी लोगों में जागरूकता फैल रही है। सोमवार को जिले में 17,000 वैक्सीन डोज पहुंचे थे, जिन्हें अलग अलग ब्लॉक में बांट दिया गया। लेकिन नरसिंहगढ़, तलेन और ब्यावरा में सबसे ज़्यादा मांग के चलते वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर करीब आधा किलोमीटर तक लंबी लोगों की लाइनें दिखाई दी। किल्लत के चलते कई लोगों को इंतजार के बावजूद खाली हाथ भी लौटना पड़ा। लेकिन कलेक्टर फिर भी पर्याप्त वैक्सीन होने का दावा कर रहे हैं। जितने भी केंद्र हैं उन पर सब पे हम लोग पर्याप्त व्यवस्थाएं करके रख रहे हैं। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था इत्यादि भी रखी जा रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो और वैक्सीन की डोजेस भी हम लोग पर्याप्त संख्या में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को वापस न जाना पड़े। प्रशासन को सिर्फ दावे न कर जमीन पर हालात के हिसाब से ही व्यवस्थाएं करनी होंगी, ताकि इस तरह की लापरवाही भरी तस्वीरें हमें आगे ना देखने को मिले। वहीं प्रदेश में इन दिनों टीकाकरण को लेकर भीड़ देखने को मिल रही है और ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो काफी चिंताजनक है। अब पन्ना के वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर देखिए। एक साथ सैकड़ों लोग टीका लगवाने के लिए पहुंच गए। ना तो लोगों ने मास्क लगाया, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। ककरहट्टी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस भीड़ को संभालने के लिए व्यवस्थाएं भी नहीं थी। कुछ ऐसा ही नजारा धार में भी देखने को मिला। दूसरी तस्वीर देखिए। धार के धामनौद में जैसे ही टीकाकरण केंद्र का गेट खुला, लोगों की भीड़ टीका लगवाने के लिए अंदर घुसने लगी और इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। धार में सुबह 4 बजे से ही लोग टीकाकरण केंद्र पर पहुंच जाते हैं और अंदर जाने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। ये दोनों तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि टीकाकरण केंद्र पर इस तरह की अव्यवस्थाएं कहीं कोरोना की तीसरी लहर को न्योता नहीं दे। आगे अब बढ़ते हैं। एमपी में ताबड़तोड़ तरीके से शुरू हुआ वैक्सीनेशन अभियान अब थोड़ा सा सुस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं तो एमपी में एक दिन में 17 लाख से ज्यादा डोज लग रहे थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। लेकिन अब टीके की किल्लत के चलते कई जगह टीकाकरण की रफ्तार कम हो गई है। ऐसे में सवाल यही है कि प्रदेश की पूरी आबादी को आखिर कब तक वैक्सीन लग पाएगी। मध्य प्रदेश में टीकाकरण का महाअभियान शुरू हुआ। एमपी ने पूरे देश में टीकाकरण में रिकॉर्ड बनाया। इंदौर, भोपाल जैसे शहरों ने देश के दूसरे शहरों के लिए टीकाकरण की दिशा में मिसाल पेश की। लेकिन मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार बार बार ये सवाल खड़े कर रही है कि अगर इसी रफ्तार से चले तो आखिर कब तक एमपी में 18+ की पूरी आबादी वैक्सीनेट हो पाएगी। आंकड़ों के बरक्स समझने की कोशिश करें तो एमपी में 18 जुलाई तक 2,51,06,425 डोज लगे। 183 दिनों में औसतन 1,37,193 डोज प्रतिदिन लगे। रफ्तार यही रही तो एक महीने में 41,15,790 डोज लगेंगे। इस हिसाब से एक साल में 4,93,89,480 डोज लगेंगे। एमपी में 18+ के करीब 4,70,00,000 लोगों को वैक्सीन लगनी है। मतलब डबल डोज के हिसाब से 9,40,00,000 डोज की जरूरत है। 18 जुलाई तक 2,51,06,425 डोज लग चुके हैं।
मतलब 6,88,93,575 डोज की और जरूरत है। अभी औसतन 1,37,193 डोज प्रतिदिन लग रहे हैं। इस हिसाब से बाकी डोज लगाने में 502 दिन लग जाएंगे। मतलब 5 दिसंबर 2022 तक एमपी में 18+ की आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो पाएगी। तो आंकड़े बता रहे हैं कि एमपी में 18+ की सभी आबादी को वैक्सीनेट होने में लगभग 2022 का पूरा साल लग जाएगा। ये समय सीमा इसलिए डरा रही है क्योंकि एक्सपर्ट बार बार तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में अगर तीसरी लहर से पहले 70% आबादी को कम से कम टीके का 1 डोज और 1/4 आबादी को टीके के दोनों डोज ना लग पाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट।